बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। फ़िज़िक्स में कुछ मज़ीद अहम सवालात के साथ आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जनाब जल्दी से कर लें और बेल आइकन पे भी बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं आपको वो तमाम टेस्ट जो कि मुख्तलिफ़ टेस्टों में आ चुके हैं, लाइक जीडीपी, एयर डिफेंस, पीएमए, इंजीनियरिंग, लेडी कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, एयरमैन, सेलर्स, इन तमाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो शेयर करते हैं आपके साथ। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस आपने कहाँ पे करनी है, तो इनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करूँगा, वो मुझे आप लोगों ने करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसी का प्रोसीजर जो है वो कौन सा फार्मूला लगता है, ठीक है। ये जस्ट इसलिए कि आपको वो फार्मूला आ जाए और अगर किसी को नहीं भी पता तो वो भी वहाँ से पता चल जाए, ठीक है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखा करें और आपकी ये ड्यूटी है, ठीक है, मेरी ड्यूटी है, मैं अब तक सवाल लेके आ गया हूँ, ठीक है। अगर मैं एक एक सवाल को सॉल्व करके बताता चलूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको जस्ट क्वेश्चंस और उसके आंसर बताऊँगा, ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि वहाँ पे फार्मूला भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से पूछूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ी फिज़िक्स की बुक्स को भी पढ़ें और इसके साथ इन टच भी रहें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर मोमेंटम जो है वो 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो जनाब इसकी डबल हो जाती है 4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड्स, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 1 मिनट। ठीक है, कि एक एथलीट जो है एक कंप्लीट राउंड जो है वो सर्कुलर ट्रैक का जिसका रेडियस आर है, यानी आपको नहीं पता, 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है और 1 मिनट के बाद उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे होगा। तो ये जनाब यानी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, तो ये है 2r, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर क्वेश्चंस कि बॉल इज़ प्रोजेक्टेड आपको कहते हैं कि जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं ना तो वो ऊपर जाके एक हाइट पे जाके और फिर जनाब एक क्या कहते हैं ना प्रोजेक्टाइल की शक्ल में अख्तियार करती है। तो प्रोजेक्टेड जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं किस पे, और एंगल उसका होता है 45 डिग्री, ठीक है, और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है 10 मीटर, ठीक है, यानी ज़मीन पर उसका फासला जो है वो 10 मीटर होता है। तो इस वेलासिटी इस प्रोजेक्शन की जो वेलासिटी होगी वो कितनी होगी, तो उसकी जनाब वेलासिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर्स के हाउ फार इन मीटर, यानी मीटर में आपने बताना है, विल अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉल इन 5 सेकेंड। फ्रीली फॉलिंग जैसे कोई स्पोर्ट नहीं हासिल होती, वो फ्रीली उसको छोड़ा जाए, ठीक है, तो वो 5 सेकेंड में फिर कितने मीटर का फासला तय करेगी, ठीक है। तो ये भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें 125, ठीक है। The velocity time graphs are inclined at 30 degree and 45 degree with time axis, then ratio of their acceleration, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, यानी वेलोसिटी और टाइम का हम अगर ग्राफ ड्रा करें, एक जो कि 30 डिग्री और 45 डिग्री पर है टाइम एक्सिस के साथ, तो फिर उनका जो एक्सेलरेशन का रेशो होगा वो क्या होगा, तो वो जनाब होगा 1/√3। इफ़ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म। देखिए, जब भी कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट फोर्स के साथ एक जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाती है किसी भी बॉडी पर, तो फिर वो किस चीज़ के साथ मूव करती है, ठीक है। तो जनाब चलें सोचें आप, ठीक है, और होपफुली आपने सोच लिया होगा। तो जनाब इसका जवाब है एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी इसरा जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है व्यूअर कि मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन v यानी वेलोसिटी एंड a यानी एक्सेलरेशन
ये दोनों कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो एक ख़ास मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, जैसे हम बाल फेंकते हैं तो ये मोशन भी एक प्रोजेक्टाइल होती है, तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेंज एंड हाइट एट 45 डिग्री, ठीक है, रेंज और हाइट, ठीक है, इसकी जो रेशियो है 45 डिग्री पर वो क्या है कितनी है, तो ये जनाब है 4:1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन में इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ इग्नोर्ड, अगर हवा की जो मुज़ामत है इसको इग्नोर कर दिया जाए तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, यानी हॉरिजॉन्टल जो ज़मीन के साथ मोशन होती है वो क्या होगी। तो ये जनाब ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसमें जनाब आंसर आपको पता चल गया होगा, तो इसका आंसर है जनाब कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो व्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, के मैक्सिमम हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है वो क्या है, इज़ हाफ, आधी हो जाती है टू इट्स इनिशियल स्पीड, उसकी जो बेसिक स्पीड है, यानी अगर वो v है तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना बनाएगी, तो उस पर उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो फार्मूले आपने यूज़ करने हैं, कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। थोड़ा सा फिज़िक्स की बुक को आपने टच करना है ताकि इसी बहाने आप फिज़िक्स के और क्वेश्चंस भी देख लें और आपको ताकि फ़िज़िक्स जो है वो याद हो जाए, ठीक है। हमारा मकसद आपको फ़िज़िक्स तैयार कराना है, आपको वो सवाल बताने हैं जो आ रहे हैं, और इससे राइट लेफ़्ट आपने किताब पे जब आप एक चीज़ को हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी भी आपको नज़र आते रहेंगे और इस तरह आप फिज़िक्स की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, के जो एंगल बनता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान, रिटार्डेड मोशंस के दरमियान या दौरान, तो उसमें एंगल कितना होगा, तो ये जनाब होगा एंगल 180, ठीक है। टू बॉल कोलाइड इन इलास्टिकली, तो व्हाट इज़ कंजर्व, ठीक है। तो इसमें कंजर्व क्या होगा, तो इसमें जनाब कंजर्व मोमेंटम होगा। व्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आर इज़ मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो उसकी जो ग्रेटेस्ट हाइट होगी जो वो गेन करेगा वो कितनी होगी, तो वो आर डिवाइडेड बाई 4 होगी, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मोमेंटम एम वी, ठीक है, आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो है वो कोलाइड, जब कोलाइड्स करते हैं अब वॉल एक दीवार के साथ इलास्टिकली आप कहते हैं ना, जिस तरह रबड़ को हम खींचते हैं, ठीक है, तो ये इलास्टिक इसमें जिसे हम कहते हैं ना इलास्टिक, लेकिन यहाँ इलास्टिकली लचक, इट्स चेंज इन मोमेंटम, उसकी मोमेंटम में कितनी तब्दीली आएगी, तो जनाब वो तब्दीली आएगी -2 mv, ठीक है। अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी कोई भी आप फोर्स है वो 10 न्यूटन की एक्ट कर रही है किसकी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर, किसकी कितनी सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, ठीक है। तो उसकी मोमेंटम में तब्दीली कितनी आएगी, ठीक है, तो इसकी मोमेंटम की तब्दीली आएगी 50 न्यूटन्स, ठीक है। अच्छा, ये सवाल क्योंकि ज़्यादातर सॉल्व करने वाले हैं, तो क्योंकि हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सवाल इकट्ठे ही एक टेस्ट में आ जाएं, लेकिन ये है कि इस किस्म के आने आपको सवाल जो है वो आना चाहिए, क्वेश्चंस का जवाब आना चाहिए, फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला यूज़ करके आप, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि सबसे पहले आप वही क्वेश्चन करें जो आप देख के हल कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो सॉल्व करने के होते हैं वो आप एंड पे करें ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एच इज़ इक्वल टू आर, तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, तो इसका होगा 76 डिग्री। द बैलिस्टिक मिज़ाइल्स जो है ये यूज्ड होते हैं फॉर कौन सी रेंज के लिए, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट या ए और बी, ठीक है, यानी मीडियम लॉन्ग के लिए भी और मीडियम के लिए भी। तो इसका जवाब है जनाब बैलिस्टिक मिज़ाइल हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
अ बिलियर्ड बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बिलियर्ड बॉल जो है वो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। जब वो कोलाइड करती है यानी टकराती है एक आइडेंटिकल बॉल से, तो जो कि खुद वो बॉल एक हालत सुकून में होती है, और अगर पहली बॉल जो है वो स्टॉप्स डेड आफ्टर द कोलिजन्स, यानी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, एक जगह पे रुक जाती है, तो सेकंड बॉल वो किस स्पीड के साथ मूव करेगी। ठीक है, यानी टकराने के बाद बिल्कुल वो एक जगह पे जैम हो गई है, और जो अगली बॉल जो हालत सुकून में थी वो आगे फिर किस स्पीड के साथ जाएगी। ठीक है, तो ये जनाब फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका जवाब आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर्स, यानी एक बॉडी जो है वो ट्रेवल करती है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है, और उस पर फोर्स लगाई जाती है 5 न्यूटन की। अगर वर्क डन जो है जिस पे इस पे जितना वर्क होता है वो 25 जूल का है, तो फिर एफ और डी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, तो वो होगा जनाब 60 डिग्री। व्हेन पर्सन्स लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से जब कोई पर्सन कोई आदमी किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं यानी उठाते हैं, तो वर्क जो है वो डन होगा कितना, बाय लिफ्टिंग फोर्स, कि उस पर जो फोर्स हम लगाएंगे वो कितनी होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तभी वो उठेगा, तब वो पॉजिटिव फोर्स होगी। अब बम एट रेस्ट, हालत सुकून में जनाब एक बम पड़ा हुआ है, एक्सप्लोड्स फट जाता है इनटू टू पीसेस, दो हिस्सों में, ऑफ द सेम मास, उनकी मास भी एक जैसी होती है, तो दोनों पीसेस क्या होंगे, तो दोनों पीसेस जनाब मूव करेंगे विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स एक पॉजिटिव वर्क डन करती है किसी भी बॉडी पर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की वो क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लें आप, इसमें जनाब ऑप्शन आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की जब प्रोजेक्टेड किसी भी अर्थ से जब प्रोजेक्ट होती है 11 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो वो प्रोजेक्ट करता है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये क्या होगी इसकी स्पीड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, तो वो होगी जनाब 11 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की जब वो मूव कर रही होती है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो वो 30 जूल है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर स्पीड बिकम्स, यानी स्पीड उसकी अगर 30 मीटर पर सेकंड बन जाए, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो ये जनाब होगी 270 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है व्यूअर्स कि अ पार्टिकल फॉल्स टूवर्ड अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहते हैं बहुत दूर से, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, वहाँ से कोई क्या कहते हैं पार्टिकल गिरते हैं ज़मीन की तरफ, इसकी वेलोसिटी ज़मीन पर पहुँचते हुए कितनी होगी, वो होगी √2g कैपिटल आर। टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन सी, टाइड्स जो है वो पैदा होते हैं समुंदर में ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, उसमें ग्रेविटेशनल पुल, यानी जब समुंदर में हम रात को देखें तो लहरें ऊपर नीचे हो रही होती हैं या पानी ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो ये किस तरह क्यों हो रहा होता है, ड्यू टू व्हाट, क्या पोजीशन होती है, कौन सी ग्रेविटेशनल पुल होती है, तो वो जनाब होती है मून। ठीक है, वो चांद से जो कशिश उनकी हो रही होती है, और वो रात को अगर आप समुंदर पे कभी कराची या इस जगह पे जाएं तो आपको ये महसूस होगा कि पानी जो है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो ज़ाहिर है समुद्र में अगर आप मरोड़ा या इस तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको सही लहरों का जो है वो उछाल उतार चढ़ाव नज़र आएगा, तो ये ड्यू टू मून होता है। नेक्स्ट है द टाइम टेकन बाय द इंजन ऑफ पावर, कि किसी भी इंजन का जो टाइम लगता है और उसकी पावर है 10 किलो वाट, और वो किसी भी मास को, जिसकी मास तकरीबन 200 केजी है, टू दी हाइट ऑफ, कितना ऊंचा आपने उठाना है 40 मीटर, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसका टाइम लगेगा जनाब 8 सेकंड। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा जनाब। आप जल्दी से आपने ये जो हमने लिंक दिया हुआ है parkscience.com, इस पे आपने जाना है,
ठीक है, आपने गूगल में या कोई भी आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने पाक शाहीन से लिखना है, तो ये लिंक आ जाएगा हमारी एकेडमी को, आप वहाँ से ज्वाइन करें और जो भी आपने टेस्ट करने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो मौजूद हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। और जब टेस्ट ख़त्म हो जाए तो बार बार उसी को रीस्टार्ट करें, हर दफ़ा आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे और उस वक्त तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका रिज़ल्ट जो है वो मोर देन 90% तक नहीं आ जाता। अगर 90% से ज़्यादा आ जाता है तो इट मीन्स कि फिर आपके मेरिट पे आने पे भी चांसेस हैं और पास होने के भी 100% चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपका रिज़ल्ट कम है उन पे तो इट मीन्स कि आपको फिर रिज़ल्ट तैयारी करने की ज़रूरत है और उसको तैयारी करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।